बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम 9th क्लास के मैथ की जो है वो चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या है। इसके मुतालिक हमें छोटी क्लासेस में आपके पास कॉन्सेप्ट जो है हम दे चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से जो है इसका कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि फैक्टराइजेशन असल में होती क्या है। यहाँ पर एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई फैक्टराइजेशन की, जो ज़ाहिर है आपने याद करनी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फैक्टराइजेशन असल में होती क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपने जो जब अलजबरा शुरू किया तो आपने सबसे पहले जो है वो एक्सप्रेशन जो है उसको लिखना सीखा। हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्सप्रेशन लिख देते हैं 2x + 3xy। ठीक है, ये एक 2 टर्म की एक्सप्रेशन है। आपको बताया गया होगा या आपको पता होगा कि जब प्लस और माइनस की साइन हम अलजेब्रिक के जो एक्सप्रेशन हैं उनके दरमियान लगाते हैं तो वो टर्म्स बना देती हैं। अब ये आपके पास 2 टर्म्स का एक क्वेश्चन मौजूद है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आपने ये भी पढ़ा है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशंस होती हैं जिनमें आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर्स होल नंबर होती हैं, यानी कि नेगेटिव नहीं होती हैं। ठीक है, या होल जो वेरिएबल है वो एज अ फ्रैक्शन, ये कॉमन पहचान ये होती है कि वो फ्रैक्शन में नहीं पड़ा होता वेरिएबल, और वेरिएबल जो है वो अंडर रूट में नहीं होता। तो वो सारी जो एक्सप्रेशंस हैं वो कहलाती हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अच्छा, अब आपके पास जो पॉलिनोमियल्स हैं वो 2 टर्म की भी हो सकती हैं। ठीक है, 3 टर्म्स की भी हो सकती हैं पॉलिनोमियल्स, और 4 टर्म की भी हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर लिख लूँ 5a - 5b + 5c, ये आपको देखें ये 3 टर्म्स की एक पॉलिनोमियल आपके पास मौजूद है। इसी तरह अगर मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ, देखें अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 3x - 3a + xy - ay, ये देखिए ये 1 2 3 4, तो प्लस और माइनस की साइन टर्म बनाते हैं तो ये 4 टर्म की जो आपके पास एक्सप्रेशन मौजूद है। देखिए ये 2 टर्म की एक्सप्रेशन है, ये 3 टर्म की एक्सप्रेशन है, ये आपके पास 4 टर्म की एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट एक्सप्रेशन जो हैं वो आपके पास दी हुई होती हैं। आपने इनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज असल में क्या है, वर्ड जो है फैक्टराइजेशन जो है ना, फैक्टराइजेशन आप देखें तो ये वर्ड फैक्टर से निकला हुआ है। फैक्टर, यहाँ पर आप देखें ये जो वर्ड है फैक्टर का मतलब क्या होता है। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप नंबर ले लें, आप 6 नंबर एक आपने ले लिया 6, आप इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करती हैं। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। आप इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो आप इसको जो है ये फैक्टराइज करेंगे तो देखें 2 × 3 = 6। 2 और 3 क्या है, 6 के फैक्टर्स हैं। ठीक है ना, तो ऐसे 2 नंबर जो मल्टीप्लाई करें तो जो तीसरा नंबर बनता है वो दोनों नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वो उस नंबर का फैक्टर होते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। इसी तरह जैसे 6 × 1 = 6, तो 6 और 1 क्या है, ये फैक्टर है 6 का, तो ये फैक्टर्स इसको कहते हैं। ठीक है, तो हम ये तो नंबर्स की बात है। अलजबरा में हम कैसे फैक्टर्स करते हैं। अलजबरा में अगर हमारे पास 2 टर्म 3 टर्म या 4 टर्म की एक्सप्रेशंस मौजूद हों, पॉलिनोमियल्स मौजूद हों, तो उनको हम किस तरह फैक्टराइज करते हैं ये तरीका हमने सीखना है। ठीक है ना, पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1 में हमने ये तरीका सीखना है। सबसे पहले कोई भी जो पॉलिनोमियल आपको दी हुई होती है, आपने सबसे पहले देखना होता है कि वो कितनी टर्म पर मुश्तमिल है। ठीक है, अगर वो 2 टर्म है, 3 टर्म है, या मे बी वो 4 टर्म है, तो आपने उसमें से पहले कॉमन निकालना है। ये आपने सीखा हुआ है कि 2 टर्म्स वाला क्वेश्चन जो है उसमें से आप कॉमन निकालेंगे। इसमें से आप कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से आपके पास x कॉमन निकल जाएगा, तो और बाकी आपके पास क्या बचेगा, बाकी बचेगा 2 + 3y, यही बचेगा ना, 2 + 3। इट मीन्स के ये x मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखें x और 2 + 3y ये फैक्टर्स हैं किसके, इस पॉलिनोमियल के, ये जो आपके पास पॉलिनोमियल मौजूद है इसके। एक्सक्यूज मी, ओके। अच्छा, इसी तरह आप देखिए 3 टर्म्स का क्वेश्चन जो है उसमें भी हमने पहले ये देखना है कि क्या इसमें से कॉमन निकलता है। तो देखें ये 5 जो है यहाँ से कॉमन निकल रहा है, ये 5 कॉमन निकल गया, बाकी बचा a - b
प्लस सी। तो ये 5 मल्टीप्लाई ए माइनस बी प्लस सी ये फैक्टर है किसका, इस 3 टर्म की पॉलिनॉमियल का। और जब हम 4 टर्म में आ जाते हैं, आपने सीखा होगा कि 4 टर्म को हम बाय पार्ट करके कॉमन निकालते हैं। पहले इन दो में से कॉमन निकलेगा, फिर इन दो में से कॉमन निकलेगा। फॉर एग्जांपल इसमें से मैंने कॉमन निकाल लिया 3, तो बाकी क्या बचा x माइनस ए, और यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लिया प्लस y, तो यहाँ बचा x माइनस ए। अब ये दोनों जो सेम है तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई और x माइनस ए। तो इस तरह मेरे पास ये दो देखिए मल्टीप्लाई में पड़े हुए ना, दो बाइनोमियल मल्टीप्लाई, तो ये दोनों क्या हैं, फैक्टर्स हैं इस पूरी पॉलिनोमियल का। तो इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अभी उम्मीद करती हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं। जब हम ये 3 तरह की जो है फैक्टराइजेशन सीख लेते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या इनमें से कोई अप्लाई हो रही है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें से कोई भी अप्लाई ना हो रही हो, जैसे मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दूँ, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल 25x² प्लस 40x और प्लस 16। अब आप इस पॉलिनॉमियल में देखें तो ये 3 टर्म की पॉलिनॉमियल है ना, लेकिन इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। तो फिर अब ये इस तरीके से तो सॉल्व नहीं हो सकती जो हमने यहाँ पर 3 टर्म्स वाली क्वेश्चन को सॉल्व किया कि हमने कॉमन निकाल लिया। तो जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन कोई पॉलिनॉमियल होगी, हम उसमें से ये देखेंगे कि क्या उसमें से कॉमन निकल रहा है। अगर वो तो 2 की या 3 टर्म की आपके पास एक्सप्रेशन है, अगर तो कॉमन निकल रहा है तो हम उसमें से कॉमन निकालेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास डिफरेंट आइडेंटिटीज़ होती हैं, डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, उनको पुट करके भी हम जो है फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और मुख्तलिफ़ तरीके भी हमने सीखे हैं उसको जो है फैक्टराइज करने के। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर कौन सी चीज़ अप्लाई हो रही है। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और जो थर्ड टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर हों किसी नंबर के, तो फिर हमारे पास एक फार्मूला था, आपको याद होगा, ये a² प्लस 2ab प्लस b² ये बराबर था a प्लस b होल स्क्वायर के। होल स्क्वायर का मतलब ये दो एक जैसे ब्रैकेट मल्टीप्लाई में a प्लस बी और a प्लस बी, तो वो दो मल्टीप्लिकेशन से होंगी, जो दो बाइनोमियल मल्टीप्लाई में होंगे वो इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो अब देखिए ये वो जो फार्मूला है इस पे पूरा उतर रहा है ना, इस पे 25x² जो है परफेक्ट स्क्वायर है 5x का, और 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। तो इट मीन्स कि ये जो है इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करके इसके फैक्टर्स जो है, इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो बआसानी कर सकते हैं। जैसे हम लिखें यहाँ पे 5x होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का हो गया 5x, और 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो 4 लिख लिया, और यही जो 4 है इसको हमने यहाँ पर होल स्क्वायर कर दी। तो ये जो इसको जो हम इसकी जो फैक्टर्स बनाएंगे वो हो जाएंगे 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 5x प्लस 4 और 5x प्लस 4, यानी कि देखिए ये दो मल्टीप्लिकेशंस आ गई ना, दो बाइनोमियल मल्टीप्लाई हो गए, तो ये दोनों क्या है, इसका फैक्टर हैं, यानी हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। फैक्टराइजेशन का मतलब है कि दी गई पॉलिनॉमियल के फैक्टर्स बनाना, तो ये हमने फैक्टर्स बना लिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ मेरी बात समझ आ रही होगी। देखिए जब हमारे पास 2 टर्म्स का पॉलिनॉमियल होगा तो हम उसमें से देखेंगे कि क्या उसमें से कॉमन निकल रहा है। कॉमन निकलने के बाद भी अगर उसके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो हम उसके ऊपर फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे, जो हम आपने पिछली क्लासेस में 8 तक पढ़ा हुआ है। यहाँ पर 3 टर्म्स के क्वेश्चन में हम पहले कॉमन देखेंगे, अगर कॉमन निकल जाता है तो और उसके बाद भी उस पर कोई प्रॉपर्टी जो कोई जो आइडेंटिटी है अप्लाई हो रही है तो वो अप्लाई करते हैं। तो इस तरह हम उसकी फ़ाइनल जो है वो फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर हम बुक की डेफिनेशन जो है उसको देखें, बुक की डेफिनेशन आपको पता है, जब भी डेफिनेशन आती है तो हम बिल्कुल पेट वर्ड्स में उनको याद करते हैं और उसी तरह लिखते हैं। तो हम इसको ज़रा देखते हैं और इसको याद करते हैं कि ये कैसे हमने याद करें। इफ़ आ पॉलिनॉमियल p ऑफ x, यानी कि हम एक पॉलिनॉमियल है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से, ठीक है। p ऑफ x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई h ऑफ x, g ऑफ x मल्टीप्लाई h ऑफ x। देखिए दो मैंने आपको बताया ना, दो ब्रैकेट्स आपके पास आएंगे जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, चाहे वो मोनोमियल हो, चाहे वो बायनोमियल हो, चाहे वो ट्राइनोमियल हो, जो भी हो, वो आपस में जो मल्टीप्लाई होने वाले फैक्टर्स होंगे वो किसके फैक्टर होंगे, जो p ऑफ x आप ले रहे होंगे उसके फैक्टर्स होंगे। तो इफ़ अ पॉलिनॉमियल p ऑफ x कैन बी expressed as
पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एच ऑफ एक्स, देन ईच ऑफ द पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो वो क्या कहलाएंगे, ये जो दो मल्टीप्लिकेशन में आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो फैक्टर्स होंगी उस पॉलिनोमियल की जिसके आप फैक्टराइजेशन कर रही हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इन द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इट इज़ इन द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये आपने पढ़ी हुई है, इस तरह होती है, एक साइड पे आपके पास ए और मल्टीप्लाई हो रहा होता है दो प्लस की बाइनोमियल से, और इसी तरह दूसरी साइड पे वो जो ए जो मैंने आपको बताया था अंदर जाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू, अब यहाँ से कॉमन निकल गया ए तो ये आ गया बी प्लस सी, तो ये आपके पास ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी से, तो ये दो मल्टीप्लिकेशन आ गई हैं। फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि ये जी ऑफ एक्स है और ये एच ऑफ एक्स है, और ये किसके हैं, मैं किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स को एक्सप्रेस, ये है पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस तरह आप इस डेफिनेशन को जो है वो याद कर लेंगी। इसमें ए एंड बी प्लस सी आर द फैक्टर्स ऑफ ए बी प्लस ए सी के, तो आपने इस डेफिनेशन को इसी सूरत में याद करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हमारे पास हैं। मैंने अभी जैसे आपको समझाया कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल 2 टर्म्स की होगी तो जैसे ये ऊपर उन्होंने कॉमन निकालना सिखाया, आपने उसमें से कॉमन निकालना है। अगर आपके पास 3 टर्म्स की एक्सप्रेशन होगी तब भी आपने पहले ये देखना है कि क्या उसमें से कॉमन निकलता है, और कॉमन निकलने के बाद अगर वो सिंप्लीफाई हो जाता है और वो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता तो वही उसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरी एग्जांपल जो है, एक और एग्जांपल है, इसमें आपके पास 4 टर्म्स दी हुई हैं। 4 टर्म्स में से आपको पता है 2-2 करके आपने कॉमन निकालना होता है बाइनोमियल में से, और फिर दोबारा से जो 2 बाइनोमियल आपके पास कॉमन आते हैं उनको आपने एज अ कॉमन लिखना होता है। तो 2 बाइनोमियल आपस में मल्टीप्लाई होकर जो आते हैं वो दोनों उसके फैक्टर्स होते हैं जिसकी आप फैक्टराइजेशन कर रही होती हैं पॉलिनोमियल की। इसी तरह यहाँ पर भी ये देखें, ये आपके पास 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स आपको जो है वो इकट्ठी दी हुई हैं। तो इसमें से आप देखिए चारों में से कॉमन निकल रहा है आपके पास आर, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये वैल्यू जो है एक मोनोमियल कॉमन निकलने के बाद ये वैल्यू आपके पास बन रही है सारी। और आप यहाँ से देखें तो पी क्यू और प्लस क्यू आर जो है ये अलग कर लिया, और यहाँ से पी आर माइनस आर स्क्वायर जो है वो हमने अलग कर लिया। तो यहाँ से कॉमन निकल गया क्यू, बाकी बचा पी प्लस आर, और यहाँ से आपके पास कॉमन निकल गया माइनस आर, तो यहाँ भी बचा पी प्लस आर। तो ये पी प्लस आर दोनों कॉमन निकल है, और क्यू माइनस आर जो है ये दूसरा आपके पास फैक्टर आ गया। तो देखें आर मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, पी प्लस आर और क्यू प्लस आर, ये तीन आपके पास मल्टीप्लिकेशंस आ गई, इसके फैक्टर्स आ गए। यानी कि फैक्टराइजेशन जब आप करती हैं तो जो आंसर आता है वो क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं ऑफ दैट पॉलिनोमियल which you are going to factorize, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, अब ये 3 टर्म का एक क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है और उसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो फिर आपने ये आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई करनी होती है। आपको याद होगा आइडेंटिटी नंबर 2 और 3 आपने 7th क्लास में की थी, प्लस होगा तो प्लस का 2 है और माइनस होगा तो माइनस का 2 है, तो ये आपके पास ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, ठीक है। यानी क्वेश्चन अगर 3 टर्म्स का है तो पहले उसमें से ये देखना है कि उसमें से कॉमन निकल रहा है कि नहीं। जब कॉमन निकाल लें फिर आप देखें कि क्या उस पर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो फिर अप्लाई करें, और उसके बाद जो उसके फैक्टर्स आएंगे वो फैक्टराइजेशन का अमल जो है उसमें से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो है कि ऐसा एक आपके पास बाइनोमियल होगा जिस पर आपके पास आइडेंटिटी 4 अप्लाई हो रही होगी। ये बाइनोमियल आप देखेंगे तो देखें फर्स्ट टर्म जो है वो भी किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, और सेकंड टर्म भी किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, और दरमियान में शर्त ये है कि माइनस की साइन होगी। तो फिर आपने आइडेंटिटी नंबर 4 अप्लाई करनी है, और आपको याद होगा कि मैंने इस तरह आपको सिखाई थी कि ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, और आपके पास 2 ब्रैकेट आ जाएंगे, एक माइनस का और एक प्लस का। तो इस तरह ये देखें 2 मल्टीप्लिकेशन के 2 बाइनोमियल आ गए, तो ये क्या है, फैक्टर्स हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो ये आपके पास नेक्स्ट कंडीशन आ गई, यानी कि आप ये भी आइडेंटिटी इसके ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखें फैक्टराइजेशन, ये भी एक टाइप है कि आपके पास ये 2 जो आइडेंटिटीज़ हैं वो एक में अप्लाई हो रही हैं। यहाँ से यहाँ तक आप देखें तो ये जो है आइडेंटिटी 2 और 3 अप्लाई हो रही है, और यहाँ से आप देखें माइनस सी स्क्वायर का मतलब है एक ऐसा नंबर है जो और परफेक्ट स्क्वायर पड़ा हुआ है, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर पड़ा हुआ है, इसको आप जब बंद करेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये भी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो किसी नंबर का है, तो फिर आपके पास इस तरह 2 ब्रैकेट जो है वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन जो होगी, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्वेश्चन है तो इसकी फैक्टराइजेशन ये 2 ब्रैकेट्स इसके फैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनके मुताबिक आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ, इसके लिए आप मेरी अगली वीडियो देखें। उम्मीद करती हूँ फैक्टराइजेशन
फैक्टराइजेशन जो है वो आपको समझ आ गई होगी, आपको मुश्किल नहीं लगेगी, आसान है। मैं भी आपको करके दिखाती हूँ तो आपको आसान लगेगी। अल्लाह हाफिज़।